दोस्तों, मेरे इस चैनल को A to Z लाइफ में लेगी चैनल को ये एक कहानी स्टोरी चैनल है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी स्टोरी को सुने, पूरा अंत तक सुने और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाएं। आइए स्टोरी शुरू करते हैं। एक 80 वर्षीय व्यक्ति अपने 45 वर्षीय उच्च शिक्षित बेटे के साथ अपने घर के सोफे पर बैठा था। अचानक उनकी खिड़की पे कौवा बैठ गया। पिता ने अपने बेटे से पूछा, ये क्या है? बेटे ने जवाब दिया, ये एक कौवा है। कुछ मिनटों बाद पिता ने अपने बेटे से दूसरी बार पूछा, ये क्या है? तभी उसके बेटे ने कहा, पिता, मैंने अभी आपको यह बताया कि यह कौवा है। थोड़ी देर बाद बूढ़े पिता ने फिर से पूछा अपने बेटे से तीसरी बार कि बेटा ये क्या है? इस समय बेटे के स्वर में कुछ जलन सी महसूस हुई और बेटे ने बोला कि पिताजी, मैंने आपको अभी बताया था कि यह एक कौवा है। तब उसने अपने पिता से झुलझुलाते हुए बोला, यह एक कौवा है, एक कौवा है। थोड़ी देर बाद पिता ने फिर से चौथी बार अपने बेटे से यही पूछा कि बेटे इस पर क्या बैठा है? बेटे को गुस्सा आया और वो पिता पर चिल्लाते हुए, आप मुझसे बार बार एक ही सवाल पूछते रहते हैं, हालांकि मैंने आपको ये कई बार बता चुकी है कि यह एक कौवा है। क्या आप समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को? थोड़ी देर बाद पिता ने कमरे में गए और एक पुरानी डायरी लेकर वापस आए जिसे उन्होंने अपने बेटे के जन्म के बाद में बना रखा था। एक पेज खोलने पर उन्होंने अपने बेटे को उस पेज को पढ़ने के लिए कहा। जब बेटे ने इसे पढ़ा तो निम्नलिखित शब्द डायरी में लिखे गए थे, आज मेरा 3 साल का बेटा जब मेरे साथ बैठा था, जब मेरी खिड़की पर एक कौवा आके बैठा, मेरे बेटे ने मुझसे 23 बार पूछा यह क्या है, और मैंने 23 बार जवाब दिया यह एक कौवा है। मैंने उसे हर बार प्यार से गले लगाया और मुझसे 23 बार फिर से यही सवाल पूछा। मुझे इस बात पर बिल्कुल भी चिढ़ नहीं हुई मैंने अपने मासूम बच्चे के लिए प्यार से महसूस किया है, और मैंने उसको 23 बार ही उसी बात का जवाब दिया और बड़े प्यार से जवाब दिया, जबकि छोटे बच्चे ने उससे 23 बार पूछा यह क्या है। पिता को 23 बार पूछे गए सवाल देने में कोई जलन महसूस नहीं हो और पिता ने अपने बेटे से सिर्फ 4 बार यह सवाल पूछा और बेटे को दिक्कत हो रही है। इसे पढ़कर उस बेटे को अपने किए गए व्यवहार का पता चल गया था, जिससे चलते उसे वह मन ही मन बड़ा ही शर्मिंदा हो रहा था। इसलिए यदि आपके माता पिता बूढ़े होते हैं, उन्हें पीछे ना छोड़ें, उन्हें अपने साथ रखें। बिल्कुल उनके साथ एक दयालु शब्द बोलें, शांत, आज्ञाकारी, विनम्र और अपने प्रति दयालु बने। अपने माता पिता के प्रति विचारशील रहें। आज इस बात को कहें, मैं अपने माता पिता को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। जब मैं ऐसा छोटा बच्चा था, उन्होंने मेरी देखभाल की, उन्होंने हमेशा मुझ पर अपना निस्वार्थ प्रेम बरसाया। आज मेरी बारी है, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लास्ट तक स्टोरी को पूरा सुने और चैनल को लाइक और कमेंट करे बिना नहीं जाना है। धन्यवाद।